आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना वो है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। देखिए, वेक्टर स्पेस का टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट था लगभग ख़त्म हो गया है। एक टॉपिक वहाँ बचा हुआ है, क्वोशिएंट स्पेस। और उसी को पढ़ाने के लिए हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना पड़ रहा है आपको, जो कि सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होता है। होमोमॉर्फिज्म को ही क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस का दूसरा नाम ही क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके सेकेंड यूनिट में है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद इसी में आगे चल के आपके लिए क्वोशिएंट स्पेस आ जाएगा। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो क्या है, आज से आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। इसी सेकेंड यूनिट में आपके लिए क्वोशिएंट स्पेस भी आ जाएगा। सेकेंड यूनिट बहुत छोटा सा है, 5-6 लेक्चर का है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस है क्या? लेट U be a vector space over field F and V be a vector space over field F. ये हम दो वेक्टर स्पेसेस मान रहे हैं, ठीक? एक UF, U भी है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, और दूसरा VF। ये दो क्या हैं? आपके लिए वेक्टर स्पेसेस हैं। एक मैपिंग F फ्रॉम U इंटू V। आप जानते हैं मैथमेटिक्स मैपिंग आप सीखे हैं, बहुत बताया गया है कि यह आपके लिए अगर U है और यह आपके लिए V है और यह आपके लिए मैपिंग F है, तो इसका कोई एलिमेंट अगर हम अल्फा कंसीडर करेंगे तो इसका इमेज यहां क्या होगा? F अल्फा, ठीक? अगर यहां बीटा कोई एलिमेंट लेंगे तो इसका इमेज क्या होगा? F बीटा, यही होगा ना? ये तो इतना तो कम से कम आप जानते ही हैं। और यह आपके लिए कहलाता है डोमेन और यह कहलाता है कोडोमेन। और जो इमेजेस हैं इनसे मिल के जो सेट बनता है उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक? यही आपके लिए है F ए मैपिंग फ्रॉम U इंटू V, ठीक? तो यहां यही चीज कह रहा है कि लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस ए मैपिंग F from U into V is said to be homomorphism, is called homomorphism of U into V if it satisfies two conditions. पहला क्या है? U के दो एलिमेंट को लेके उनका वेक्टर सम करें और उसका इमेज निकालें, तो वह इन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी F अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू F अल्फा प्लस F बीटा। ये देखिए इमेजेस का सम है, और यह क्या है? दो वेक्टर्स के वेक्टर एडिशन का इमेज है, ठीक? तो कह रहा है F अल्फा प्लस बीटा एक किसके बराबर होगा? F अल्फा प्लस F बीटा के, ठीक? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू U। यहां एक बहुत क्लियर कट बात है कि अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है? U के हैं, जबकि F अल्फा और F बीटा किसके एलिमेंट है? V के। और दूसरा कंडीशन क्या है कि F A अल्फा इक्वल टू, ए किसका एलिमेंट है? स्केलर है, F का एलिमेंट है, ये ना? F A अल्फा इक्वल टू A F अल्फा।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू यू। ठीक, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अब इन्हीं दोनों को जब हम क्या करते हैं, एक में मिला देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी प्लस, देखिए ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। बताने की जरूरत नहीं है कि अल्फा बीटा जो है हमारा क्या है, वो किसका एलिमेंट है, यू का, और एफ अल्फा एफ बीटा किसका एलिमेंट है, वी का। तो हम समझते हैं एक ही लाइन का डेफिनेशन है कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है यह मैपिंग एफ फ्रॉम यू टू वी, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, या इसी को हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू इनटू वी। यहां याद रखिएगा ये जो वी है ना, इसको हमेशा समझते रहिए वेक्टर इमेजेस है, ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है, पूछाता बहुत है, अब है इसमें कुछ नहीं, ठीक, इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक। क्या है कि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू एफ इंटू वी एफ। अब यहां देखिए होमोमॉर्फिज्म शब्द यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक, कि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू एफ इंटू वी एफ। होमोमॉर्फिज्म शब्द यूज हो गया, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन होल्ड किए जाए, क्लियर है ना। हाँ, तो कह रहा है कि प्रूफ करिए कि एफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, जहां ये जीरो जो पहला वाला है एक किसका है, यू का है, और दूसरा वाला ये जीरो डैश जिसको कह रहे हैं वो किसका है, वी का है। चूंकि दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, यू भी और वी भी, इसलिए दोनों प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन है, दोनों अबेलियन होंगे ना, u प्लस भी अबेलियन होगा और v प्लस भी अबेलियन होगा। अब देखिए यहां से दूसरी चीज क्या है कि f माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा, जहां पे अल्फा u का एलिमेंट है। बहुत सिंपल प्रूफ है, क्या, हमने कहा अल्फा u का एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया, देखो अल्फा u का एलिमेंट है तो एफ अल्फा v का एलिमेंट है, क्लियर है ना, वही चीज, देन एफ अल्फा बिलोंग्स टू वी। चूंकि जीरो डैश क्या है, ये जीरो वेक्टर है वी क्या, आइडेंटिटी है प्लस के रिस्पेक्ट में। इसकी मीनिंग क्या हुई कि चूंकि एफ अल्फा किसका एलिमेंट है, वी में, अगर इसकी आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये किसके बराबर हो गया, एफ अल्फा के, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए कि इसको क्या कह सकते हैं, एफ अल्फा प्लस जीरो डैश इक्वल टू, अब ये जो एलिमेंट अल्फा है ये किसका है, यू का है, और यू भी क्या है, अबेलियन है, तो इस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस जीरो, ठीक। अब चूंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए पहले कंडीशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा प्लस एफ जीरो। देखो ना, एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, तो बीटा की जगह जीरो रख दिए तो क्या हो गया, एफ अल्फा प्लस एफ जीरो, ठीक है। अब देखिए राइट सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एफ अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जीरो डैश इक्वल टू एफ जीरो। यही प्रूफ करना था, यही चीज प्रूफ करना था ना, ठीक। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में इसके कि एफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा, ठीक। याद रखिए
एफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू। अब यहां देखिए, इफ अल्फा बिलोंग्स टू यू, देखिए अल्फा यू का एलिमेंट है, यू प्लस के साथ अबेलियन है, तो प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स उसके पास है, यही। तो यदि अल्फा यू का एलिमेंट है तो माइनस अल्फा भी यू का एलिमेंट है, ठीक। और एक चीज और देखिए, पहला कंडीशन कहता है 0 डैश इक्वल टू F0। अब इस 0 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा एक एलिमेंट और उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब चूंकि F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसको लिख सकते हैं F अल्फा प्लस F माइनस अल्फा, ठीक। अब यहां से देखिए, यदि हम इस टर्म को इस साइड ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ अल्फा प्लस 0 डैश। चूंकि एफ अल्फा भी बी का एलिमेंट है, 0 डैश भी बी का एलिमेंट है, बी वेक्टर स्पेस है, यानी बी प्लस अबेलियन है, तो क्या हम कहेंगे माइनस एफ अल्फा प्लस 0 डैश इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। तो आप देखें एफ माइनस अल्फा बराबर माइनस एफ अल्फा, ये सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर लिया गया। यही थ्योरम था, बहुत सिंपल थ्योरम था, ठीक। देखो इसके बाद यहां पे एक और टॉपिक है जिसको हम बताने चल रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, हम तो थोड़ा सा मिटा के भाई यही एडजस्ट कर दे रहे हैं, आप लोग फिर से नोट करिएगा, ठीक, कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, ठीक। चूंकि यहां बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, इसलिए हम केवल जरा सा इरेज किए और हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। केवल जरा सा 1-2 लाइन इधर उधर चेंज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस क्या है? देखिए यहां भी वही चीज कि लेट यूएफ एंड वीएफ बी 2 वेक्टर स्पेसेस, ए मैपिंग एफ फ्रॉम यू टू यू इंटू फ्रॉम यू टू वी is called an isomorphism of u into v if यहां 3 कंडीशंस हैं। पहली चीज f is 1-1, दूसरी चीज f is onto, और तीसरी चीज कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। दैट इज, यह होमोमॉर्फिज्म क्या है, कंडीशन है, ठीक है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए देखिए यही मैपिंग है, यू वी फ्रॉम यू इंटू वी, यह एफ क्या है, एक मैपिंग है फ्रॉम यू इंटू वी। यही मैपिंग यदि 1-1 हो जाए, 1-1 की मीनिंग आप सब लोगों को मालूम होगा कि फ्रॉम एक का एक के साथ 2 ना हो, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1-1 मैरिज होता है, यानी एक की शादी एक ही से होगा, एक मेल एक फीमेल। ये नहीं है कि एक पुरुष जो है वो 4 शादी कर ले या एक स्त्री 4 शादी कर ले, ये नहीं है। वहां क्या है, 1-1 है,
ठीक ना। तो ए आपके लिए क्या है, 1-1 मैपिंग, यानी एक का रिलेशन एक के साथ, ठीक। तो ऑन क्या होता है, ऑन का मतलब कि देखिए इस सेट में कोई एलिमेंट कभी नहीं बचता बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। हम कहते हैं ना कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो यहां के सभी एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए, इस यू के सभी एलिमेंट्स का इमेज इसमें हो, लेकिन यहां कोई एलिमेंट रिमेनिंग ना हो, कोई एलिमेंट यहां बचे ना। इसका मतलब है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज भी इसमें हो, यू के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज वी में हो और वी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज भी किसमें हो, यू में हो, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या है, एफ होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को होल्ड करता है। तो हम यही कहेंगे कि यह हमारे लिए जो मैपिंग है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। और याद रखिए यदि यह मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो हम कहते हैं कि U इज आइसोमॉर्फिक टू V। एक लाइन हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, आपके लिए नोट कर लीजिए। The two vectors UF and VF are said to be isomorphic and written as, कैसे इसको लिखते हैं, UF आइसोमॉर्फिक टू VF। ये चीज आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए और यह भी जानते रहिए कि इसको क्या कहते हैं, VF को आइसोमॉर्फिक इमेज। चाहे अभी एक लाइन नोट करना हो तो कर लो यहीं पे कि द वेक्टर स्पेस VF is also called the isomorphic image. The isomorphic image of vector space UF, ठीक। तो ये कुछ सिंपल चीजें थी जो आपके लिए यहां पे बताई गई। यहां पे एक आध थ्योरम और होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, एक दो थ्योरम, तो उसे हम नेक्स्ट डे आपके लिए बताएंगे और धीरे धीरे करके हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमें चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको और बढ़ावें, सब्सक्राइब अपने मित्रों से सब्सक्राइब करावें, BSc थर्ड ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।